स्पेशल टुडे 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। परसीमन की जांच को लेकर मंगलवार को तहसील सदर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बाद के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां राष्ट्रीय लोक दल के वरिष्ठ नेता कुंवर नरेंद्र सिंह भी पीड़ित लोगों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और गांव बाद में पड़ी बंजर भूमि का परसीमन करने के लिए जिलाधिकारी से मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 60 वर्षों से उस बंजर भूमि पर निर्माण कार्य करके रह रहे हैं और लगभग 250 मकान उस पर बने हैं, जिसकी नापतोल अभी तक नहीं की गई है और लगभग 60 वर्षों से ही उस क्षेत्र में चकबंदी भी नहीं की गई है। इस समस्या को लेकर पूर्व में भी जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दे चुकी हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जी बताएं नरेंद्र सिंह जी, आज आप लेकर आए हैं शिकायत। जी देखिए, एक बाद गांव है यहीं रिफाइनरी के निकट। वो राजा सूरजमल के जमाने से, आज से नहीं सैकड़ों वर्ष पहले से भरतपुर रियासत का गांव है, लेकिन अब चूंकि मथुरा जनपद में है तो उधर और उसमें आबादी दर्ज है। उसमें बंजर भूमि पे बसाया गया था वो गाँव, और आज से नहीं बना, आदिकाल से बसा हुआ है। लेकिन अब कुछ लोग झूठी सच्ची शिकायत कर रहे थे, पटवारी भी उसमें इन्वॉल्व है। उन लोगों ने लगा के इनको बेदखल करने का वो कर दिया है फरमान जारी, जबकि ये बने हुए हैं, उसमें मकान बने हुए हैं, रह रहे हैं उसमें 3-3, 4-4 पीढ़ियां हो गई। तो कहाँ से वो बंजर भूमि में अगर दर्ज हो गया है तो बंजर भूमि में ये आबादी कैसे, पूरा गांव ही उसमें बसा हुआ, तो उसको कहाँ ले जाया जाए। 60 वर्षों तो आज डीएम साहब से यही रिक्वेस्ट किया हमने कि साहब इसका निराकरण होना चाहिए, और इसकी जो एग्जैक्ट वर्तमान जो स्थिति है वो वर्तमान आबादी है, से बंजर खत्म करके आबादी चकबंदी बाद से कई वर्ष पहले हुई नहीं बताई, क्योंकि रियासत का गांव था, चकबंदी नहीं हुई, तो इसलिए कैसे बंजर भूमि दर्ज हो गई। उसमें जब आबादी है, लोग रह रहे हैं 50-100 साल से, 200 साल से, तो उस जमीन का कैसे निराकरण करेंगे। तो डीएम साहब ने तहसीलदार साहब को निर्देश दिया है कि शीघ्र से शीघ्र इसका निराकरण करें और इनको बहाल किया जाए, तो इनकी आबादी जो है वो बहाल हो जाएगी, तो ये लोग सब आराम से रहेंगे। आजकल वैसे ही महंगाई के जमाने मकान बनाना कितना मुश्किल है, उसमें भी इन लोगों के संग ये अत्याचार हो रहा है, और ये पटवारी इसमें कर रहे हैं सब गड़बड़। अब झूठी सच्ची शिकायत गाँव, अब नाम तो मुझे नहीं मालूम। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम शंकरलाल धनगर। जी बताएं, किस गांव से आए, क्या समस्या है आप? मैं गांव बाद से आया हूं। हमारे साथ में गांव बाद के काफी बुजुर्ग 15-20 लोग प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है। हमारे साथ में हमारे वकील साहब थे, कुंवर नरेंद्र सिंह जी थे, ठाकुर नरेंद्र सिंह जी। उन्होंने डीएम साहब से वार्ता की है कि गांव बाद में जब से देश स्वतंत्र हुआ है 60-70 वर्षों से कभी आबादी नहीं कटी है गाँव बाद की, और न कभी चकबंदी हुई है। बंजर भूमि में करीब 200-2500 एकड़ में बंजर भूमि में गांव बाद की आबादी का विस्तार होता रहा है। करीब 300-400 मकान बने हुए हैं, 3-3, 4-4 पीढ़ी बदल गई। लेकिन कुछ 5-6 वर्षों से कुछ देश भावनाओं के चलते आपसी रंजिश में कुछ लोगों ने 8-10 लोगों की शिकायत कर दी कि ये बंजर भूमि मकान बना के रह रहे हैं, तो उनको मुकदमा चलाया जा रहा है उनके खिलाफ, और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। लेखपाल साहब भी कोई सही जांच नहीं कर रहे हैं। डीएम साहब ने आदेश किया है कि भाई बाद गांव का क्या प्रकरण है, और इसको सही जांच करके कितने मकान बने हुए हैं और इनके केसों को बहाल किया जाए, क्योंकि पूरा गांव बंजर भूमि बसा हुआ है। 60 वर्षों से 4 पीढ़ी से करीब 400 मकान बने हुए हैं, 60 वर्षों से बना हुआ है, आबादी कटी नहीं है। तो बंजर भूमि में आबादी विस्तार होगा आबादी का, तो इनको केसों को बहाल किया जाए, इनके मुकदमे खत्म किया जाए, या फिर मेरे को 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाए कि क्यों चकबंदी नहीं हुई, कितने आबादी बनी हुई है मकानों की, और कितने रकबा में बंजर भूमि में मकान बने हुए हैं, ये मेरे रोपी जाए, इन केसों को समाप्त किया जाए। ऐसा आदेश किया है डीएम साहब ने, 10 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया है।